हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एंड देयर ग्राफ एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आखिर होता क्या है, पहले उस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद हम लोग उसका ग्राफ खींचेंगे। ओके, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग एक राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल हो गया, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। इसके लिए इस एंगल के लिए, यदि ये एंगल है, इस एंगल के लिए इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा हम लोग हाइपोटेन्यूज करते हैं और जो बच गया वो बेस होगी। अपनी अपनी तरीका होता है जानने का। अब इसमें क्या है, किसी दो ठो का रेशियो लेने के बाद एक ट्रिगोनोमेट्रिकल नाम दिया जाता है। जैसे पहला है साइन, SIN, साइन। ई लगा हुआ होता है, लेकिन हम लोग साइन नहीं लिखते के, ई नहीं लिखकर लिखते हैं क्या, साइन। और ये हो गया थीटा इजिकल टू P/H। पढ़े हुए आप लोग, ज्यादा जरूरत नहीं है। साइन के बाद इसका दूसरा होता है कोसाइन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉस। क्या बोलते हैं, कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, B/H। उसके बाद तीसरा आता है टेंजेंट। टेंजेंट होता है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं टेन। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, P/B। अब इसी का रिवर्स जब हम लोग जाते हैं तो इस दूसरा का नाम होता है, इसमें को लगा देते हैं तो को टेंजेंट हो जाता है। ये साइन में कोसाइन लगा हुआ, साइन में कोसाइन लगा हुआ, तो साइन का कोसाइन हुआ, टेन का कोटेंजेंट हो गया। यानी ये कॉट से बन गया, कोटेंजेंट से हो गया कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, जस्ट इसका उल्टा B/P, बेस बाई P। अब आगे हम लोग सेक थीटा पढ़ते हैं। तो सेक को बोलते हैं सेकेंड, KCNT, सेकेंड स्कूल आया था। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इस cos थीटा का रिवर्स होता है। cos थीटा रिवर्स मतलब H/B। और इसके बाद सेक में हम लोग यदि को लगा दे तो को सेकेंड, ये क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा H/P। ये सारे नाम आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सारे नाम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसी में हम लोगों का आगे क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना होगा। ओके, अब थोड़ा हम लोग क्वाड्रेंट के विषय में जान जाए। क्वाड्रेंट आखिर क्या होगा। इस क्वाड्रेंट को हम लोग, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। इस पार्ट को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि साइन का वैल्यू कहां पर पॉजिटिव होगा, कहां निगेटिव होगा। कॉस का वैल्यू कहां पॉजिटिव होगा, कहां निगेटिव होगा, और टेन का पॉजिटिव कहां होगा, निगेटिव कहां होगा, ये सब जानना जरूरी है। कैसे जानेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखिए। हम लोग पहले यहाँ एंगल बनाते हैं, ठीक है। ये एंगल बन गया, तो एंगल बन गया, एंगल यहाँ शुरू होता है बनने के लिए। ऐसे हम लोग जब लेंगे, कंपास को उठाएंगे, ऐसे घुमाना शुरू करेंगे तो ये एंगल बनना शुरू हुआ। और जब यहाँ से शुरू किए हम लोग, तो यहाँ बेस है क्या, एंगल कुछ नहीं है, 0 बना हुआ है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा और बेस घटता चला जाएगा, तो इस एंगल की बात जब करते हैं तो ये एक्स एक्सिस पर जो है वो मेरा बेस कहलाएगा, और वाई एक्सिस पर जो मेरा है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। हमेशा देखिए, ये बेस है
तो एंगल जैसे बढ़ेंगे इसमें आएंगे तो एंगल ये होगा। तो एंगल जिस पर बना वो क्या हो जाएगा, बेस। क्या हो जाएगा, बेस। और यहाँ से आया वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब प्रश्न उठता है कि थीटा जब हम इसमें लिए, मेरा एंगल जब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव क्या क्या है, ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, हाइपोटेन्यूज नेगेटिव नहीं होता। हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जितने सारे हैं, सारे के वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। आसानी से समझ सकते हैं। रट्टा नहीं मारना कि इसमें साइन को जो नेगेटिव हुआ, इसमें कॉस पॉजिटिव हुआ, इसमें टेन पॉजिटिव हुआ, रट्टा नहीं मारना, समझना है। अब इस क्वाड्रेंट में हम लोग आ गए कि ये क्या, बेस यहाँ आ गया और ये परपेंडिकुलर। जिस रेशियो में बेस होगा वो आपका नेगेटिव होगा, और जिस रेशियो में आपका केवल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होगा वहां पॉजिटिव कहलाएगा। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, यानी साइन जितना भी है, यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा। उल्टा इसका होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होगा, बाद बाकी जितने भी सारे आएंगे सारे के सारे नेगेटिव पर आएंगे। याद इस ढंग से करना, रट्टा नहीं मारना। अब आइए इस क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये तो बेस आपका नेगेटिव है, ये भी हाइपोटेन्यूज भी परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया, यानी बेस भी नेगेटिव और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, दोनों आपका नेगेटिव हो गया। जब दोनों नेगेटिव हो गया, जहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जहां दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। तो कॉम्बिनेशन किसका होता है, टेन थीटा का और कॉट थीटा का। यही दो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों होता है। इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आइए इसकी चर्चा करते हैं। इसमें परपेंडिकुलर है और बेस आपका पॉजिटिव है, यानी परपेंडिकुलर जिसमें होगा वो आपका नेगेटिव कहलाया जाएगा, और बेस जिसमें होगा पॉजिटिव कहलाया जाएगा। तो बेस किसमें है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों भाई जो है इसमें पॉजिटिव कहलाएंगे, और बाद बाकी जितने भी है सारे के सारे नेगेटिव इसमें आएंगे। समझ में आ गया, इसमें टोटल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। याद करने का एक अच्छा सरल तरीका है। नाउ नेक्स्ट, अब थोड़ा चर्चा करते हैं, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा। इस पर थोड़ा गौर करें। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, इस क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब का सब नेगेटिव होता है। आप पढ़ चुके थे, अभी हम जस्ट पढ़े। अब साइन थीटा माइनस थीटा कहां जाएगा, ये जब हम लोग लेंगे, ये थीटा है तो ये जब लेंगे तो ये माइनस थीटा होगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। जब इधर में हम लोग एंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस थीटा। अब देखिए, अब माइनस थीटा निकालने के लिए बोला है आपको, तो अब बताइए कि ये साइन माइनस थीटा है, तो माइनस साइन का वैल्यू इसमें क्या होगा, साइन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब माइनस साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा, यानी यहां होगा कॉस थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू यहां माइनस होगा, यानी माइनस टेन थीटा। रट्टा हमें नहीं मारना, हमें समझना है कहां से आया उसको देखना है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे क्या,
कि एंगल जो होता है 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे परफेक्ट। चार्ट भी याद करने से नहीं चलेगा, कैसे मालूम करेंगे निकालना वो परफेक्शन मैं आगे बताऊंगा। ओके, अब हम लोग 0 डिग्री, ये 0 डिग्री की बात करते हैं। ये 0 डिग्री का मतलब कोई भी एंगल नहीं बना। जब एंगल नहीं बना, यदि मान लीजिए यहां से हम लोग ऐसे लिए और एंगल बनाना शुरू किए यानी यहां से जब शुरू करते हैं कोई भी एंगल बनाने के लिए, तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ऊपर से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं कि ये मेरा एंगल हुआ, ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये मेरा बेस हुआ, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं हो रहा है। तो कल्पना कीजिए कि जब हम एंगल बनाए ही नहीं, यानी जो कंपास लिए वो वहीं का वहीं रह गया, यानी यहां पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब 0 डिग्री के केस में B और H बराबर होता है। B माने बेस और H मतलब हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल होगा और P इक्वल टू 0 होगा। इन तीन ठो को लेकर के हम लोग sin 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू और tan 0 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। sin 0 डिग्री का मतलब क्या आ गया P बाई H। तो P बाई H, P मेरे पास क्या है 0 और H क्या है कुछ होगा 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी होगा। यानी कुछ भी होगा तो आईडी छोड़ दिए, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0। sin 0 का वैल्यू क्या होगा 0। cos 0 b बाई h, तो b और बाई h, b का वैल्यू और h का वैल्यू दोनों सेम है, यानी यदि ये x है तो ये भी x होगा, दोनों x होगा तो क्या होगा वैल्यू 1 होगा। अब आइए tan का वैल्यू, तो tan 0 इज इक्वल टू क्या होगा p बाई b, p बाई b। p कितना है मेरे पास में 0, b कुछ है हमारे पास में, कुछ भी है तो आइडेंटिटी b छोड़ देते हैं हम लोग, ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा। यानी sin 0 0, cos 0 1 और tan 0 0। उसी तरह से sec थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, cot थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और cosec थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। ये 0 डिग्री केस में हुआ। 0 डिग्री केस में होगी। अब 90 डिग्री की बात करते हैं। सेम उसी तरह से जब हम लोग एंगल यहां से बनाना शुरू किए, अब ऊपर की ओर जा रहे हैं, ये कुछ एंगल बना, ये कुछ एंगल बना और ये 90 डिग्री का एंगल आपको बना। जब 90 डिग्री का एंगल बना, ये परपेंडिकुलर है और यहां भी आइए परपेंडिकुलर है, यानी बेस क्या हो रहा है घट जा रहा है। बेस घटते घटते 90 डिग्री केस में बेस आपका 0 हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एंड b इज इक्वल टू 0। किस केस के लिए फॉर 90 डिग्री, फॉर 90 डिग्री। आइए फॉर 0 डिग्री, फॉर 0 डिग्री। 0 डिग्री केस के लिए ये होगा और 90 डिग्री के केस के लिए ये होगा। हम लोग अब इसका वैल्यू बैठा देंगे, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा का वैल्यू आसानी पूर्वक से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में जाने की अब जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से 90 डिग्री के केस में क्या क्या होगा जान जाएंगे और 0 डिग्री के केस में क्या क्या होगा जान जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब 0 डिग्री के लिए यहां मैंने रिलेशन लिख दिया है, 90 डिग्री का रिलेशन दिया। अब है 30 और 60 डिग्री का वैल्यू sin थीटा, sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, इसी का वैल्यू कैसे मालूम करेंगे? चार्ट के द्वारा नहीं, डायरेक्ट कैसे, कुछ ऐसा कुछ संभव है या नहीं, देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्विलैटरल का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, यानी तीनों साइड बराबर कर दी, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड बराबर है। जब तीनों बराबर होगा तो ये तीनों एंगल भी बराबर होगा, ये आप जानते होंगे, ये तीनों एंगल बराबर होगा। जब बराबर होगा, ऊपर से जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो बेस को बराबर बराबर भाग में बांटेगा।
यानी ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री तो हो चुका है, ये कितना होगा 30 डिग्री, ये 90 हो गया। अब इस पर आराम से हम लोग इसको साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री वगैरह का वैल्यू हम लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे? इस पूरे को हम लोग लेंथ को मान लीजिए 2, इसको भी 2, इसको 1, इसको 1, इसको 2 इसलिए माने कि ये आपस में डिवाइड हो जाता है, बराबर बराबर भाग में आता है। इसको 1 लेंगे, इसको 1 लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल आने लगेगा, लेकिन आंसर वही आएगा। या 4 ले सकते हैं, 4 लेकर के भी चलेंगे तो आंसर वही आएगा। जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो आंसर वही आएगा। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से जब इसको मालूम करेंगे तो ये 3 होगा, आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब आप बताए हैं जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज। अब बच गया सो बेस। अब इस आधार पर, इस बेस पर हम लोग 60 डिग्री का वैल्यू आसानी से मालूम कर लेंगे और 30 डिग्री का वैल्यू आसानी से मालूम कर लेंगे। जब 30 की बात करेगा तो इसके सामने ये वाला आ जाएगा परपेंडिकुलर, और 60 की बात करेगा तो ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 60 डिग्री के बेस और ये हो जाएगा 30 डिग्री के लिए बेस। हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम रहेगा, 30 डिग्री में भी वही और 60 डिग्री में भी वही। तो अब हमें निकाल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक मैं निकाल दे रहा हूं साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मतलब क्या हो गया? इसके सामने में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी 1 और बाई 2 परपेंडिकुलर, यानी साइन 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2। आप आसानी से मालूम कर लीजिएगा 30 और 60 डिग्री का, 30 और 60 डिग्री का आसानी से मालूम हो जाएगा। अब है 45 डिग्री। 45 डिग्री में आइसोसेलेस एंगल बनाएंगे और अभी परपेंडिकुलर राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल, आइसोसेलेस भी होना है, राइट एंगल भी होना चाहिए। तो आइसोसेलेस का मतलब क्या हो गया कि ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल। तो जब इक्वल होगा तो ये और ये जानने कर रहे हैं आप लोग 45 हो जाएगा। जब साइड बराबर होगा तो एंगल बराबर होगा, ये पढ़ चुके हैं आप। ये 90 डिग्री, तो ये 45, ये भी 45, तब जिसको भी लेके चलेंगे आसानी से बनेगा। इसको हम लोग मान लेंगे 1 है, इसको मान लेंगे 1, तो ये क्या आ जाएगा √2। अब आइए cos tan 45 आसानी से मालूम कर लेंगे, cot 45 आसानी से मालूम कर लेंगे। यानी मेरा आंसर सही सही सटीक हो, इसलिए इस फिगर को ले वो हम लोग साइन 45 डिग्री के लिए हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे कि ऐसा ड्रॉ करेंगे तो हम लोग 45 डिग्री का वैल्यू आसानी से किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से इस फिगर को याद रखेंगे तो हम लोग 30 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू आसानी से, यदि भूल गए हैं तो हम लोग उसको शुद्ध यानी परफेक्ट हम लोग उसको जरूर लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्राफ कैसे खींचते हैं, ग्राफ कैसे खींचेंगे। ओके, अब हम लोग y = sin थीटा का ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। y = sin थीटा का ग्राफ कैसा होगा इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलिए आइए यहाँ पर sin 0 का वैल्यू क्या होगा 0, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/2, इसका वैल्यू क्या कर दिए 0.50। sin 45 का डिग्री का वैल्यू 1/√2, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 0.71 आएगा, ये काम आपका है। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, इसको भी हम लोग तोड़ लेंगे तो 0.87 आएगा। और sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, 90 में 30 जोड़ दिए तो 120 होगा। sin 180 - 160 और क्या होगा sin 60 डिग्री होता है, लिख दिए इक्वल टू क्या होगा 0.87 यानी sin 60 का वैल्यू कितना होगा 0.87। 35 का वैल्यू निकाल दिए 0.71 एंड 50 डिग्री का वैल्यू निकाल दिए 150 डिग्री का वैल्यू निकाले कितना है 0.50 और 180 डिग्री का वैल्यू कितना है 0। ये साइन था, हम लोग पढ़े थे यहाँ पर जस्ट पढ़े हैं, इसमें और इसमें दोनों में साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो आप देख लीजिए 0 से लेकर के 180 तक हम लोग आए हैं,
किसी का वैल्यू भी निगेटिव नहीं है, किसी का वैल्यू निगेटिव नहीं, किसी का वैल्यू निगेटिव नहीं है। अब आते हैं हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर आगे। 210 डिग्री क्या होगा, माइनस में चला गया, कहाँ गया, माइनस में आ गया। 225 कितना आ गया, माइनस में आ गया। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचने का प्रयास करते हैं। हम लोग ग्राफ खींचे होंगे, ये x का वैल्यू इसमें डालना है, साइन थीटा का मतलब साइन x का ग्राफ, y इक्वल टू साइन x, यहाँ पर कहा जाएगा थीटा का जगह पर कहा जाएगा साइन x, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ। अब x का वैल्यू क्या डालना है, 0 डिग्री, क्या आएगा 0। पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट साइन 30 डिग्री, जब साइन 30 डिग्री हम लोग यहाँ आएंगे, पॉइंट कहाँ आएगा 0.5, यानी यहाँ आएगा। ओके, अब क्या 45 डिग्री, 45 का ड्रॉ किया, हटाइए। 60 डिग्री कितना है, 0.87, कहाँ आएगा 60 डिग्री, यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर जाएंगे, 87, लगभग 87 आपके पास यहाँ आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ओके, उसका 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना है 1, 87 यहाँ आएगा, 90 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर ऊपर आएंगे। ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो हम लोग देख लेंगे, आसानी से होने वाला है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको यदि हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट खींचते हैं तो स्ट्रेट खींचेंगे तो ये ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, इसका मतलब ये कर्व लाइन बनने वाला है, ये कर्व लाइन ऐसे करता है। ओके, अब 90 डिग्री के बाद क्या आ रहा है, 90 डिग्री में क्या होगा, 87 फिर आ गया, घट रहा है, यानी घटने कहाँ तक आएगा, 0 देगा, 180 यहाँ तक, यानी ये वाला ग्राफ जब खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आएगा। फिर जब अगला ग्राफ लेंगे कितना, 210 का, 210 का लेंगे तो ये ग्राफ ये ऐसे आ गया। अब क्या होगा, माइनस में, इसमें माइनस में, तो माइनस में कहाँ वैल्यू आएगा, नीचे जब घूम रहा है तो नीचे क्या है, x का वैल्यू ले रहा है, लेकिन y का वैल्यू क्या निकल रहा है, माइनस निकल रहा है, तो माइनस कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। तो ठीक उसी प्रकार से 0 से पाई का आया, तो यहाँ पर पाई से जब 2 पाई लेंगे तो यहाँ पर भी ग्राफ ऐसे करके आएगा, यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा कटिंग हो गया, यहाँ से हम लोग ऐसे करके ऐसे ही आएगा, यानी यहाँ पिक पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी y इक्वल टू साइन का ग्राफ जब खींचेंगे तो ये हो गया y एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, यहाँ हो गया 0 o, यानी x o x, ये ग्राफ लंबा होता है, y o y डैश, ग्राफ कैसा आएगा, इस तरह का कर्व, यानी ओरिजिन से ऐसे निकलेगा और इस ढंग से ग्राफ y इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये 2 पाई तक किया और आगे बढ़ेगा 3 पाई से करके घूमते चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाने का प्रयास किए और बनाए भी। आप इसे आगे ले जाकर करके और भी नंबर्स को देख सकते हैं, सेम उसी तरह से आएगा। इसलिए मैं एक क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट का कुछ पार्ट लिया और मैं यहाँ पर ग्राफ खींच दिया। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ओके, थैंक यू।